जय हिंद दोस्तों। तो धुरंधर्स ऑफ मिड कैप्स की सीरीज में आपका स्वागत है। आज फिर से एक एपिसोड लेके आए आपके सामने। आज भी एक धुरंधर से बात करेंगे, उनके लाइफ के स्ट्रगल, उनके एम्स, उनके गोल्स, उसके बारे में बात करेंगे, उनकी मस्तियाँ, उनकी दोस्तियाँ, उनके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं आज के धुरंधर से। आइए। हेलो, हेलो सर। वेलकम टू आवर शो and I welcome you on behalf of entire Mid Careers Caps to this series of Dhurandhars of Mid Caps, right? आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे हमारे व्यूवर्स को। माय नेम इज यशप्रीत कौर बाबरा, करेंटली इन 12th सीबीएसई विद सीए फाउंडेशन। ओके, तो 12 सीबीएसई विद सीए फाउंडेशन, दोनों दोनों चीजें कर रहे हैं आप। यस। आपको सीबीएसई भी पढ़ना है बोर्ड और साथ साथ में सीए भी करना है। यस। क्यों करना है सीए भाई यशप्रीत? मैंने कभी ऐसा पहले से सोचा नहीं था सीए करने का, बस मैं पहले नीट करने का सोच रही थी। अरे बाप रे, डॉक्टर बनने वाले थे? यस। फिर अचानक से 10th में जब मैं पढ़ने लगी तो मुझे थोड़ा सा साइंस से इंटरेस्ट कम होने लगा, मैथ्स वगैरह में इंटरेस्ट ज्यादा, फाइनेंस में इंटरेस्ट ज्यादा आने लगा। तो फिर मैंने 10th में सोचा कि सीए करना है। ओके, 10th में फाइनेंस था आपको? नहीं, फाइनेंस नहीं था। मुझे बहुत इंटरेस्ट था ये सब चीजें जानने में। ओके। कि क्या होता है, कैसे होता है, कैसे सब कंपनीज कैसे मैनेज होती है, कैसे करते हैं वो राइट। जानने में। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो इसलिए आप कॉमर्स में टर्न हुए। Yes. तो क्या ड्रीम है आपका अभी? अभी तो सीए करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है। ओके, फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बनना है, बहुत बढ़िया। और सीए बनने के बाद क्या करना है? मुझे वैसे जॉब करनी है, सीए प्रैक्टिस नहीं करना है, जॉब सोचा है मैंने। ओके, जॉब में जाना है, अच्छा खासा पैकेज लेना है। ओके, गुड गुड गुड। तो ये इसका सबसे पहले सीए के बारे में थॉट प्रोसेस कब आया दिमाग में कि चलो सीए कर लेते हैं? क्योंकि सुना तो होगा ना बहुत डिफिकल्ट है या कर नहीं पाते, बहुत सारे लोग फेल हो जाते। तो हाँ ये थॉट प्रोसेस कहाँ से आई? हाँ, मैंने सुना था। हम्म एक फ्रेंड से ही सुना था, उनका नहीं हो पाया था। तो हम्म उन्होंने मुझे बोला था कि देख, तुझे होता है तो कर ले, यहाँ ये अकेडमी में जा। यहाँ पे मैंने करा था, ट्राई किया था, पर उनका हो नहीं पाया। वहां सुना, और मैंने पहले भी थोड़ा मेरे पापा के फ्रेंड्स है उनसे सुना था, ओके। तो इसलिए। ओके, तो इसलिए सीए में कूद पड़े। हाँ। तो क्या लगता है, सीए पढ़ रहे हो आप, साथ में 12 भी कर रहे हो, तो क्या लगता है डिफिकल्ट है? नहीं, इतना डिफिकल्ट नहीं लगा। 11th का बहुत सारा उसमें था, तो पढ़ा पढ़ा चीजें ही एकदम रिकॉल होते गए, रिवीजन हुआ है पूरा। ओके, तो आपका फाउंडेशन मतलब रिवीजन हुआ है? हाँ, कैसे क्या? क्योंकि कुछ बहुत सारी चीजें जो रिपीट हुई है, जैसे बीआरएस है, डेप्रिसिएशन, ये सब बार बार रिपीट हुआ है। पहले 11th में पढ़ा था, फिर फाउंडेशन में पढ़ा, तो वो एक तरीके से रिवीजन हुआ उसमें, और अच्छे से प्रैक्टिस हुई, तो और अच्छे से वो हो चुका है ओके, पूरा। आपका कहने का मतलब है आपने पहले 11 पढ़ा और उसके साथ साथ सीए फाउंडेशन करते गए तो आपको ज्यादा फायदेमंद रहा। हाँ। ओके, दैट्स ग्रेट। 11th आपका कैसा रहा? 11th थोड़ा सा गड़बड़ा गया था अरे, एंडिंग में। अच्छा, क्यों क्यों क्यों? उस टाइम पे जब 11th के फाइनल एग्जाम के पेपर थे, उस टाइम पे दोनों चीजें चालू थी, थोड़ा सा गड़बड़ाया, पर हो गया वो ठीक। हेक्टिक चल रहा था शेड्यूल। बहुत एकदम ओके। सुबह से आना पड़ रहा था, 9 हम्म से 8 ऐसी क्लासेस चालू थी हम्म। पूरा, तो थोड़ा सा वो इधर उधर हो गया था। ओके, तो ट्रैक पे लाया आपने? हाँ, लाया। कैसे लाया? बस यहाँ से जाने के बाद डायरेक्ट 11th का पढ़ने बैठ जाना, फिर सुबह जल्दी उठ के फाउंडेशन का पढ़ना। माय गॉड, दिन भर क्लास करना, यहाँ से जाने के बाद फिर पढ़ना, सुबह उठ के फिर पढ़ना, ये वो स्ट्रेनियस नहीं हुआ? नहीं, मतलब मुझे थोड़ी आदत थी 10th से। मैं 10th में भी ऐसे ही करती थी, सुबह उठ के जल्दी उठ के 4 बजे उठ के पढ़ना एग्जाम के टाइम पे, तो इसलिए वो मुझे आदत हो गई थी। राइट राइट, तो वो आदत आपने कंटिन्यू की। यस। बढ़िया, बहुत एफर्ट ले रहे हो मतलब सीए के लिए। यस। दैट्स टू गुड। और इशप्रीत, मैं आपको पूछना चाहूंगा कि आप यहाँ कैसे लैंड अप हुए मिड करीज कैप्स में? मुझे किसी फ्रेंड, फैमिली फ्रेंड के इससे पता चला कि ओके। यहाँ जाना, यहाँ जा अच्छा है, अच्छा, फ्रेंडली है टीचर्स, तो यहाँ चले जाकर। तो उम्मीद पे खरे उतरे जो आपने सुना था कि गलत हुआ? नहीं, उम्मीद पे खरे उतरे हैं। अच्छा, ठीक है। कौन सा सब्जेक्ट पसंद है आपको ज्यादा, 12th में, 11th में? सब्जेक्ट 11th 12th में अकाउंट्स मेरा थोड़ा ज्यादा अच्छा है। ओके, अकाउंट्स तो पसंद है आपको। हाँ, राइट राइट। और फाउंडेशन में? फाउंडेशन में मेरा लॉ ज्यादा अच्छा है। अच्छा, फाउंडेशन में लॉ पसंद है। अरे हाँ। वाह, ये सही है। तो गुड, एक तरफ प्रैक्टिकल एक तरफ थ्योरी, दोनों सब्जेक्ट। वैसे लॉ भी यस। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है कि बहुत सारी चीजें उसमें बिल्कुल रियल लाइफ से आती है, बहुत सारे लॉज उसमें पढ़ने पड़ते हैं, केस स्टडीज पढ़नी पड़ती है। राइट राइट। तो मेहनत जारी है आपकी। यस। क्या लगता है, सीए फाउंडेशन हो जाएगा एक झटके में? हाँ, हो तो जाएगा, उम्मीद वही है। चालू ही है अभी प्रेपरेशंस। गुड।
तो मुझे एक बात बताइए, जैसे आप 11th में आए मिड करीज कैप्स में, तो शुरुआत की फीलिंग क्या थी? मतलब भाई ये तो बहुत ही भयानक हो गया, कुछ तो भी कहाँ पहुंच गए, कहाँ अटक गए, कहीं ऐसा तो नहीं रहा? मुझे बहुत डर लगता था स्टार्टिंग में, मुझे एकदम टीचर्स के साथ बात करने में बहुत डर लगता था। फिर हम्म। धीरे धीरे वो खुल गया, लगा कि पता चल गया कि नहीं चिल्लाएंगे करके। अच्छा, आपको लगा था चिल्लाएंगे करके, हाँ क्यों? एक्सपीरियंस था क्या टीचर चिल्लाने का? हाँ, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, स्कूल का है, ट्यूशंस का भी है, 10th के। ओह, 10 के ट्यूशन भी चिल्लाते थे? हाँ। अरे बाप रे, तो यहाँ किसी ने चिल्लाया आपको? नहीं, आज तक नहीं। आज तक नहीं? चलो आज ही चिल्ला देंगे आपको। चलो बढ़िया बढ़िया। ओके, तो कुछ एक्टिविटीज भी की आपने यहाँ पे? नहीं, कैंप में मुझे जाना था पर मैं जा नहीं पाई थी। ओके। हाँ, आपका कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस आए थे तो आप जा नहीं पाए थे, राइट? यस। ओके ओके। एंड एक्टिविटी होती है क्या, लेकिन आपने कुछ ऑब्जर्व की है क्या? हाँ, मैं एक एक्टिव में गई थी, हम्म फ्रेंडशिप डे वॉक पे। हम्म। वो बहुत मजा आया था, इतना सुबह सुबह आके फ्रेंड्स से, टीचर्स से एंजॉय किए थे, एक्सरसाइज हुई थी, बहुत एंजॉय किए थे उस टाइम। गुड गुड गुड, ग्रेट। एंड आपका 10th कहाँ से हुआ है? मेरा 10th सेंट जॉन्स स्टेट बोर्ड। ओके, सेंट जॉन से हुआ है। अच्छा, आप स्टेट बोर्ड से सीबीएसई में आए? यस। कारण? मैं पहले नहीं आने वाली थी, पर मुझे मेरे पापा ने बोला कि सीबीएसई में चले जा, वहाँ थोड़ा सा ज्यादा स्कोप हो जाता है एज कम्पेयर टू स्टेट बोर्ड। ओके, तो आप आ गए सीबीएसई में। तो सीबीएसई स्टेट से टफ लग रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है? नहीं, पूरा तो नया ही है, कुछ ऐसा पड़ा हुआ नहीं है, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लवली। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि स्टेट में है तो सीबीएसई में क्यों जाए, या सीबीएसई में से स्टेट में आने वाले लोग ज्यादा रहते हैं, तो आपका क्या मशवरा रहेगा उन लोगों को? वैसे सीबीएसई में आना चाहिए, क्योंकि सीबीएसई में ज्यादा अकाउंट्स का भी ज्यादा है, स्टेट बोर्ड में कम है। जितना चैप्टर्स है, पोर्शन है, वो पूरा कम है स्टेट बोर्ड में। सीबीएसई में ज्यादा प्रैक्टिकल ज्यादा है, तो सीबीएसई ज्यादा अच्छा आपके हिसाब से सीबीएसई बेहतर है? हाँ। तो आपको माइग्रेशन हुआ स्टेट से सीबीएसई में, कोई तकलीफ नहीं आई? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। गुड, दैट्स अ पॉइंट वर्थ नोटिंग हियर। एंड हाउ अबाउट योर 10th स्टडीज, वो स्ट्रेनियस लगती थी बहुत? नहीं, वो भी आसान लगती थी? बहुत इजीली कर लिया था मैंने 10th। इजीली कर लिया था? हाँ। ओके। और अभी 11 12th के साथ फाउंडेशन आप देने वाले हो, तो फाउंडेशन का एग्जाम आपका कब आने वाला है? फाउंडेशन का मई 2027। ओके। और उसका प्रिपरेशन, मतलब कोर्स कितने तक कंप्लीट हुआ? पूरा ही लॉ भी खत्म हो गया है, इको भी, सारे सब्जेक्ट्स हो ही गए खत्म। हाँ, क्या ऑलमोस्ट हाँ। खत्म हो गए? Yes। मतलब अभी 12th में हो आप, 12th पढ़ रहे हो, तब तक फाउंडेशन आपका हो भी गया? हाँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप उसका प्रिपरेशन कर रहे हो? हाँ, धीरे धीरे जैसे जो जो सब्जेक्ट्स कंप्लीट होते गए, उसका स्टार्टिंग से रिवीजन शुरू किया था। हम्म। तो अभी जितना पढ़ा है उस हिसाब से स्टार्टिंग के पोर्शन मेरे हो गए हैं। हम्म। तो साथ ही साथ मतलब कि मई तक, नेक्स्ट मई तक 3-4 बार रिवीजन हो ही जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। 3 4 बार रिवीजन आपका हो जाएगा नेक्स्ट में हाँ। तक, दैट्स टू टू गुड स्प्रीत। तो मतलब फाउंडेशन का तो दरवाजा आपका खुल गया, आराम से फाउंडेशन क्रैक कर ही लोगे, राइट? फिर इंटर? फिर इंटर का भी कर ही लेंगे, इंटर का भी कर ही लेंगे। कोशिश तो वही रहेगी। राइट राइट। तो इंटर कहाँ लगाओगे, कहाँ सोच रहे हैं लगाने का? मैंने यही सोचा है, मतलब टीचर्स तो अब यहाँ पे बहुत ज्यादा मुझे पता है कैसा पढ़ाते हैं, तो मैं तो यही से सोचा है मैंने करने का। राइट राइट। तो इंटर के लिए भी आपको वेलकम है, बिल्कुल आप आइए जरूर। एंड क्या हॉबीज है आपकी लाइफ में? मेरी हॉबीज में स्पोर्ट्स में थोड़ी थी, पर हट गई हूँ, पर मेरा स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है, बास्केटबॉल, बैडमिंटन। ओके, आप बास्केटबॉल खेलते थे? हाँ। बैडमिंटन भी? हाँ। ओह, दैट्स सो सुपर। अभी खेल रहे हो? अभी मैं फिलहाल कुछ ऐसा गेम्स में खेल नहीं रही हूँ, लेट होता है रात को, तो टाइम ही नहीं मिलता है। ट्रू, इतना ज्यादा स्ट्रेनियस है। तो फिर आपको ऐसा लगता नहीं क्या कि अपन पूरा टाइम पढ़ाई 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 में छोड़ देना चाहिए सीए? नहीं, कुछ साल की बात है, फिर तो आराम से हो ही सही जाएगा। बात है, कुछ समय की बात है, फिर तो जिंदगी आपके हाथ में है। बात तो सही है, बिल्कुल बात सही है। एंड हॉबी क्या है, पास टाइम में क्या करते हो? मैं पास टाइम्स में कभी कभी मैं रीडिंग करती हूँ, ऐसा कोई बुक घर पे है तो वो पढ़ लेती हूँ, साइकोलॉजिकल या कोई भी नॉर्मल बुक्स, वो पढ़ लेती हूँ। ओके। मूवीज वूवीज देखना पसंद है? बहुत ज्यादा। अच्छा, मूवीज देखते हो फिर अभी? हाँ। धुरंधर देख ली? हाँ, फर्स्ट पार्ट ओए, देखा है। धुरंधर अलाउड नहीं था तुमको देखने के लिए, देख लिया? हाँ, मैंने अभी रिसेंटली देखा है, कुछ दिन अच्छा, पहले। गुड। थिएटर में देखा या ऑनलाइन? नहीं, घर पे ही देखा ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन भी देख लिया, गुड गुड। कैसी लगी मूवी फिर आपको? मुझे ज्यादा एक्शन पसंद नहीं। अच्छा, तो वो आपको ज्यादा पसंद नहीं आई? हाँ। ओके ओके, गुड गुड। बट आप खुद एक धुरंधर हो, ये मानते हो क्या? इतना स्ट्रगल कर रहे, इतना कर रहे, तो ऑब्वियसली बहुत सारा उसमें पेशेंस लगता है।
वैसे आप कहाँ रहते हो? मैं गड्डी गोदाम। अरे बाप रे, गड्डी गोदाम में रहते हो और वहां से आप यहाँ आते हो, कैसे आते हो भाई? आते वक्त पापा छोड़ देते हैं, जाते वक्त मैं मेट्रो से जाती हूँ। ओ माय गॉड, रोज पापा को जो है ड्यूटी लगा दी आपने छोड़ने की? हाँ। ओहो। और फिर जाते समय मेट्रो से जाते हो, हाँ। तो जाते हो तो काफी लेट होता होगा आपको? आधा घंटा लगता है पूरा पूरा। हम्म। फिर ऊपर से चेंज करना पड़ता है बॉडी में, ओहो। तो वो ज्यादा स्ट्रगलिंग पार्ट है वो उतना, क्योंकि वहां स्टेशन पे उतरने के बाद करीबन 2 मिनट बाद मेट्रो आ जाती है हम्म। ऑटोमोटिव की, तो मुझे उसके लिए लिफ्ट या फिर स्टेयर्स यूज करनी पड़ती है कभी बाप कभी। रे, एक तरफ चढ़ो एक तरफ उतरो। हाँ, हम्म। बहुत स्ट्रगलिंग हो जाता है वो, कभी कभी बाप मिस रे, हो जाती है तो फिर और 15 मिनट लेट। लेट हो जाएंगे घर जाने के लिए, तो घर वालों को चिंता नहीं होती? नहीं, अभी तो उनको भी पता है आ ही आदत जाती है हो गई करके। है, राइट, उनको भी। बाप रे, बट यस। इतनी सी उम्र में इतना सारी भागा दौड़ी करना, क्यों भाई क्यों, आखिर क्वेश्चन है। बस ये जो टाइम है यहीं पे तो स्ट्रगल है, बाद में कहाँ है इतना स्ट्रगल। वेरी गुड, दैट्स अ नाइस स्पिरिट दैट यू हैव, दैट्स अ लवली थिंग। गुड गुड। एंड कुछ म्यूजिक व्यूजिक से ताल्लुकात, गाने सुनते हो, हाँ, सुनाते हो? सुनती हूँ, अच्छा, सुनाती नहीं। सुनाते नहीं, सुनते हो। हाँ। ओके। और क्या करना पसंद है? घूमना मुझे, फिरना? हाँ, ट्रैवलिंग बहुत पसंद है मुझे, अच्छा। अभी बहुत। तक कहाँ कहाँ गए हो? मैं ऊटी, नैनीताल, ऋषिकेश, हरिद्वार, हैदराबाद, बहुत सारी जगह, बहुत सारी। बहुत बढ़िया। बहुत। घूम फिर के आते रहते मतलब, हाँ, दैट्स सो गुड। एंड दोस्त लोग है यहाँ पे हैं? तो है ही यहाँ पे बहुत दोस्त लोग सारे। हैं, कौन कौन दोस्त है, किसको आप मेंशन करोगे यहाँ पे वीडियो में? हर्षदा, हम्म। अम, श्रेयस है, शिक्षा है, हम्म। मिहिर, संचिता, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, नाम बहुत ज्यादा हो जाए। ओके, मेरा नाम तो लिया ही नहीं आपने। सर आप तो अच्छा। ओके ओके, आप फ्रेंड कैसे बन सकते, नहीं, बात तो नहीं सही है। बन सकते हैं, अच्छा। आप फ्रेंडली तो हो ही। ओके ओके, गुड गुड। एंड टेंथ में भी फ्रेंड्स थे? कौन 10th कौन में भी फ्रेंड्स थे टेंथ के आपके? तो बहुत सारे थे, अभी तो एक, अभी सबसे ज्यादा मैं एक से ही क्लोज हूँ, वैसे आयुषी है बस, और कोई है नहीं ज्यादा क्लोज। ओके। और मस्ती किया टेंथ में कभी कुछ स्कूल में? बहुत ज्यादा। डांट वाट पड़ी कभी? डांट नहीं पड़ती थी, हाँ। मैं मस्ती कर लेती थी पर फंसती नहीं थी। हंसती नहीं थी, बारी में निकल हाँ। जाती थी, वैसी बारकू हो। अच्छा, क्या क्या मस्ती की है भाई टेंथ में आपने? हमने क्लास में, हमारी टीचर एब्सेंट थी तो हमारा फ्री पीरियड था, कोई टीचर आ नहीं रहा था, तो हम लोग ग्राउंड पे चले जाते थे, या मैं हेड गर्ल थी तो मेरी बहुत आदत थी, मैं बाहर ही रहती थी आधे से ज्यादा टाइम, तो हमने, मेरे साथ जो हेड बॉय था या मेरे साथ जो कैप्टन थे, हम लोग ने बहुत मस्ती की थी उस टाइम पे। ओके। और मैंने सुना आप एनसीसी में भी थे? हाँ। ओके, तो कैंप्स वैम्प्स किए थे एनसीसी के? हाँ, गया था, एक कैंप गया था हमारा, हम्म। सापनेर, वहां पे 10 दिन का था। बाप रे, 10 दिन बहुत घर से बाहर? एंजॉय। हाँ अच्छा, एकदम। तो घर की याद नहीं आई थी तब? नहीं। अरे अच्छा, एंजॉय किया कैंप में? बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा। एंजॉय किए थे हमने वहाँ, वहीं से तो पूरा स्ट्रिक्टनेस आया है कि लाइफ कैसे मेंटेन रखना, डिसिप्लिन चाहिए लाइफ में, राइट, वो बस। आपने एनसीसी से सीखा? हाँ। वाह बढ़िया, नाइस। एंड क्या क्या पोस्ट पे थे आप एनसीसी में, कैडेट थे? सार्जेंट। ओह, यू वर सार्जेंट। ओह यस। लवली, मी टू, मैं भी था सार्जेंट, मैं परेड सार्जेंट था। दैट गुड। कौन सा विंग था आपका, एयर विंग था? आर्मी एयरविंग। एयर विंग था? अरे हाँ। वाह, क्या बात है, वही बात, मैं भी एयर विंग से हूँ। तो कभी सोचा नहीं मिलिट्री विल्ट्री में जाने का, डिफेंस में जाने का? मैंने बस जब 9th में बहुत सोचा था कि एयरफोर्स या आर्मी में चले जाती हूँ, बट मुझे स्पेक्स है, बहुत ज्यादा पावर की स्पेक्स है, ओहो। तो उससे मैं वैसे भी, मुझे पता है कि नहीं हो सकता था, फिर मैंने फाइनेंस में थोड़ा खुद को बैठा लिया। चलो अच्छी बात है, इधर से अपन ऑपरेट करेंगे, ऑब्वियसली यू Yes, हैव ओपनिंग्स इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आल्सो, वहां के भी कुछ काम आप कर सकते हैं सीए बन के, तो अच्छी बात है, बिल्कुल करते रहना चाहिए, लाइफ में तो आगे बढ़ते रहना चाहिए, है ना इशप्रीत? yes, इशप्रीत, क्या फाइनल मैसेज दोगे आप हमारे व्यूअर्स को? कि कभी भी अपना डिसिप्लिन जो है वो छोड़ना नहीं चाहिए, वी शुड बी डिसिप्लिन। हम जिस हिसाब से अपन मस्ती करते उतना ही अगर अपन ध्यान लगा के पढ़ाई करेंगे तो कुछ भी आसानी से क्लियर हो सकता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप टेंशन नहीं लेते? नहीं, पक्का? मैं टेंशन देती ज्यादा। अच्छा, बड़े बदमाश हो भाई, टेंशन देते हो, टेंशन लेते नहीं हो। हम्म। ओके, गुड गुड, ऐसे खुशनुमा रहना चाहिए इंसान ने, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है आपकी, बढ़िया है। तो इसी उम्मीद पे हम जो है बिल्कुल आपको ऑल द बेस्ट करते हैं आपके करियर के लिए, एंड विश यू ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से आपका करियर सेट हो, और जितना स्ट्रगल आप लगा रहे हो इशप्रीत, वो स्ट्रगल का डेफिनेटली पे बैक आपको मिलेगा। डेफिनेटली ऐसा एक इंटरव्यू हम आपका इंटर में भी करेंगे, फाइनल में भी करेंगे, फाइनल होने के बाद प्रोफेशन में उतरने के बाद भी करेंगे, ज़रूर आपसे मिलते रहेंगे। सो दोस्तों, ये है हमारे सामने इशप्रीत कौर बाबरा। तो ये थे हमारे साथ एक आज के धुरंधर, बड़े ही स्ट्रगल और अच्छे स्ट्रगल करके जिन्होंने अपना लाइफ सेट किया है, 12th पढ़ रहे हैं, फाउंडेशन के लिए जा रहे हैं आगे,
और ऐसे कई धुरंधर से हम मिलते रहेंगे अगले हफ्ते और एक नए धुरंधर के साथ जरूर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड जय हिंद।